नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी किताब का पाठ 3 जो कि है एक आशीर्वाद। आशीर्वाद तो आपको पता है ना क्या होता है। आशीर्वाद का मतलब होता है जब आप किसी से क्या करते हो, बड़े से हाथ जोड़ते हो या उनके पैर पड़ते हो, ठीक है, तो वो आपको क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं। ठीक है, तो चलो इस पाठ को सबसे पहले जानते हैं कि जो ये कविता है किस बारे में है। ठीक है मेरे बच्चों, देखो कविता जो है उसका नाम है एक आशीर्वाद। ठीक है, क्या है कविता का नाम, एक आशीर्वाद। इसमें जो कवि हैं वो बच्चों को और नई पीढ़ी को शुभकामनाएं देते हैं कि आपके साथ आने वाली चीजों में क्या हो, मंगल हो, अच्छा हो। कवि चाहता है, यानी कि कवि चाहते हैं कि हर बच्चा बड़े सपने देखे। कवि क्या चाहते हैं कि जो बच्चा है अच्छे सपने देखे, बड़े सपने देखे। यहाँ पर नींद में रहने वाले सपनों की बातें नहीं की जा रही है, यहाँ पर उन सपनों की बातें की जा रही हैं जैसे कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो। कोई टीचर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है। उन सपनों की बात करी जा रही है कि आप अपने लक्ष्य के बड़े बड़े सपने देखो। अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, अपने जीवन को एक लक्ष्य देने के बड़े बड़े सपने देखो। उन सपनों को देखो और उनको पूरा करो। कैसे करो, बड़ी मेहनत करके। उन मेहनत करके अपने सपनों को क्या करो, हकीकत में बदलो। यह कविता हमें सिखाती है कि सपने सिर्फ सोचने की चीज नहीं, कि जो सपने हैं वो सिर्फ सोचने की चीज नहीं है, बल्कि पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और अपने ऊपर भरोसा करना पड़ता है। कवि चाहता है कि बच्चे हंसते मुस्कुराते हुए जीवन जिए। कवि चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो हंसे भी, मुस्कुराए भी, खेले भी, कूदे भी, इंजॉय करे लाइफ को, हाँ, और अपने लक्ष्य को भी पाए। अपने पैरों पर खड़े होकर सफलता उनको प्राप्त करें और अपने वो पैरों पर खड़े हो जाएं। यहाँ पर पैरों पे खड़े होने का मतलब ये नहीं कि खड़े हो जाओ अपने पैरों पर स्टैंडिंग पोजीशन में, नो। यहाँ पर मतलब है कि आप अपने जीवन में क्या करो, अच्छा काम करो ताकि आप इनकम भी अच्छी कमा पाओ, अच्छा जीवन अपना निकाल पाओ। ठीक है, कि आप अपने पैरों पे क्या हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाओ। अब इसी के साथ क्या करेंगे, हम कुछ जो लाइन बाय लाइन चीजें हैं उनको अच्छे से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कवि कह रहे हैं, जा तेरा सपना बड़ा हो, कि जा तेरा सपना बड़ा हो। ठीक है, यहाँ पर किन सपनों की बातें हो रही हैं, क्या सोने वाले सपनों की बातें हो रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो आप खुली आंखों से, हाँ, अपने माइंड से सोचते हो ना कि आपको जीवन में क्या करना है, उन सपनों की बातें हो रही हैं। स्वप्न, स्वप्न का मतलब होता है सपना। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, कवि बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। कवि क्या कर रहे हैं, बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि उनके सपने हमेशा ऊंचे और महान हो। कि जो बच्चे, तुम्हारे जो सपने हैं वो कैसे ऊंचे हो, महान हो। सिर्फ छोटे छोटे सपनों तक सीमित ना रहो, कि तुम सिर्फ छोटे छोटे सपने मत देखो कि तुम्हें अभी चॉकलेट खानी है, फिर खेलने जाना है, नहीं। हाँ, तुम अगर खेलने में तुम्हारा इतना इंटरेस्ट है, तुम ये सोचो कि तुम कैसे एक बैडमिंटन प्लेयर बन जाओ। ठीक है, तुम कैसे क्रिकेटर बन जाओ, तुम क्या कर लो जिससे तुम्हारे जो सपने हैं वो बड़े से, जो बड़े बड़े सपने तुम देख रहे हो अपनी आंखों में, वो क्या हो, एक दिन सच हो जाए। यानी हमें छोटे छोटे सपनों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, कि हमें सिर्फ छोटे छोटे सपनों तक सीमित, यानी कि लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, बड़े सपनों को सोचना चाहिए। जैसे मैं पास हो जाऊं से आगे सोचो, कि बच्चा कहता है ना कि भगवान बस मैं इस बार पास हो जाऊं, तो नहीं, इससे आगे सोचो कि मैं बड़े होके क्या बन जाऊं, मैं ये एग्जाम पास कर जाऊं और मैं बड़े होके क्या बनना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ, वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ। इसलिए ये क्या है, ये तो एक एग्जाम है, इसलिए मुझे ये क्या करना है, पास करना है। कि बेटा जो तुम देख रहे हो ना सपन, वो क्या देखो, बड़े बड़े देखो। आगे आओ, देखो आगे यहाँ से हमें पढ़ना है इन दो लाइनों को। ठीक है, भावना की भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। अर्थात भावना की गोद है यहाँ पे कल्पना या सोच की दुनिया। जो कल्पना है, जो आपकी सोच है, उसकी दुनिया की यहाँ पर बात की गई है।
पृथ्वी पर चलना यानी कि असली जीवन में चलना, असली जीवन में मेहनत करना। इससे यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सिर्फ कल्पना में सपने देखना काफी नहीं, कि जो हम सिर्फ कल्पना में सपने देखते हैं ना कि ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो सिर्फ काफी नहीं है। उन्हें सच्चाई में बदलने के लिए, उन सपनों को सच्चाई में बदलने के लिए जो आपको प्रैक्टिकल में, असलियत में क्या करना पड़ेगा, धरती पर मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें पूरा करने के लिए। अगर आप सिर्फ सपने देख रहे हो कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको उनको क्या करना होता है, उनको पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत करे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सपनों को सच करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जैसे केवल ये कहना कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, ये काफी नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप रोजाना अभ्यास करोगे, रोजाना मेहनत करोगे, तभी आप क्या बन पाओगे, एक दिन बड़े क्रिकेटर बन पाओगे। अब आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे, इन दो पंक्तियों को पढ़ेंगे। चांद तारों सी आप सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। ठीक है, रूठना मचलना से यहाँ पे तात्पर्य है जिद करना, हार ना मानना, सच्चाइयां यानी कि हकीकत। यहाँ पर इसका भावार्थ है, यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि बच्चों को चाहिए कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिद्दी बने। कि आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको क्या बनना पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा। जिद्दी का मतलब होता है जिद करना, कि हाँ मेरे को करके दिखाना है, मुझे करके दिखाना है, मैंने ठान लिया है, मुझे इस बार क्लास में अच्छे नंबर लाके दिखाना है, तो लाके ही दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बनना है, जिद्दी बनना है। कठिनाइयों से घबराए नहीं, और कठिनाइयां जो हैं, जो दिक्कतें हैं, उनसे घबराए नहीं कि आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही है और आप घबरा गए, अब मैं क्या करूं। नहीं, आपको क्या करना चाहिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। आपको अपने टीचर से बात करनी चाहिए कि मैम मुझे ये चीज नहीं समझ आई है, मुझे दोबारा से बता दो। तब आपको क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। हाँ, उन्हें सच्चाई में बदलो, और जो आपने सपने देखे उस चीज को क्या करो, सच्चाई में बदलो, असलियत में बदलो। अब देखो यहाँ पर क्या है, अपने सपनों के लिए जिद करनी चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे अगर तुम पढ़ाई में कठिनाई महसूस कर रहे हो तो तुम्हें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से क्या करनी चाहिए, अपने बड़ों से उसके लिए हेल्प ले लेनी चाहिए। अब हंसो, मुस्कुराओ और गाओ। यहाँ पर इससे कहने का तात्पर्य है कि जीवन में काम और पढ़ाई के साथ साथ खुश रहना भी जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्ट्रेस लेते रहो, ठीक है, कि भाई काम करना है, पढ़ाई करनी है, नहीं, उसके साथ साथ आपको क्या है, आपके लिए मनोरंजन भी जरूरी है, खुश रहना भी जरूरी है। ठीक है, क्या तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि आप हंसो भी, मुस्कुराओ भी, गाओ भी, यानी कि खुशी में एक जीवन जियो। ठीक है, उसके साथ जो आपका कर्म है यानी कि काम करना, उसको भी आप बिल्कुल निष्ठता से, आराम से, अच्छे से उसको भी निभाते चलो। दोस्त के साथ खेलना, गाना, हंसना भी जरूरी है, और पढ़ाई करना भी जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बहुत प्यारी सी कविता है। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाइए, उंगली जलाइए। ठीक है, उंगली जलाना का मतलब ये मत समझना कि उंगली है आपकी और उसको आपने दीपक वगैरह में लगा दिया और उंगली जला ली। नो, ऐसा कोई यहाँ पे आपको डायरेक्ट मीनिंग नहीं बताया जाता है। जब भी हम कविता पढ़ते हैं उसके अंदर छुपे हुए शब्द होते हैं, छुपी हुई बात होती है, उसको हमें समझना होता है। ठीक है, तो ललचाना, ललचाना यानी कि पाने की तीव्र इच्छा करना, कि भाई हमें तो ये ललचाना यानी कि भाई हमें तो ये चीज चाहिए तो चाहिए, तो इस लालच उत्पन्न करना अपने अंदर। ठीक है, किस चीज का लालच उत्पन्न करना, अच्छी चीज पाने का लालच, लालच लेकर आना कि देखो भाई हमें डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने का लालच है ना। उंगली जलाना, कड़ी मेहनत करना, यानी कि कड़ी मेहनत करना यानी कि बहुत कड़ी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। इसका यहाँ पे तात्पर्य है इन दो पंक्तियों का कि बच्चों को ज्ञान और अच्छाई की ओर खिंचाव होना चाहिए, कि जो बच्चे हैं उनका जो इंटरेस्ट है, जो उनकी इच्छा है, वो किस तरफ होनी चाहिए, अच्छाई की ओर होनी चाहिए, अच्छे कामों की तरफ होनी चाहिए, यानी कि पढ़ाई की तरफ। अगर वो खेल कूद में अच्छे हैं तो खेल कूद की तरफ, हर चीज में उनका क्या होना चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं बिल्कुल ही, नहीं, ऐसा नहीं, हर चीज में उनका क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट आप में नहीं है तो उसको जगाओ, और उसे पाने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, और उसको पाने के लिए, कुछ भी चीज पाने के लिए क्या करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अपने पैरों पर खड़े हो जा, यानी कि
अपने पैरों पर क्या हो जाए, खड़े हो जाए। यहाँ पर जो कवि हैं वो हमें बोलते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए, यानी कि आप आत्मनिर्भर बनो, अपने पैरों पे खड़े हो, अपने पैरों पे दम पे कुछ करो, कुछ बन जाओ, ठीक है। पैसा कमाओ, मेहनत करो, दुनिया का भला करो, अपना भला करो, सबका भला करो, है ना। अपने दम पर कुछ हासिल करो, अपने दम पर कुछ हासिल करो। अब आपको फर्स्ट आना है तो आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। आपकी टीचर आपको सपोर्ट कर सकती है, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये यूट्यूब आपको हेल्प कर सकता है, बट आपको अल्टीमेटली क्या करना है, खुद ही मेहनत करनी है ना, खुद ही पढ़ना है। जब आप में इच्छा ही नहीं आएगी कि भाई मेरे को पढ़ना है, तो आप ये वीडियो ही क्यों खोलोगे ना। जब आपको इच्छा आई है तभी आपने इतना बड़ा निर्णय लिया है कि आप वीडियो के यहाँ तक पहुंचे हो, ठीक है। बड़े होकर अपनी पढ़ाई और मेहनत से नौकरी करना या अपना काम शुरू करना, ठीक है, यानी कि अपने पैरों पर खड़े होना, कि अपने पैरों पे खड़े होकर हम कुछ ना कुछ कर लेंगे और करना है आपको। तेरे स्वप्न बड़े हों। और यहाँ पर जो लास्ट लाइन है, यहाँ पर कभी हमें फिर से आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो तुमने सपने देखे हैं वो तुम्हारे जो सपने हैं वो पूरे हों। इसका जो सारांश है, यानी कि एक बार समरी है, वो ऐसे है कि यह कविता हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखो, कि बड़े सपने देखो, मेहनत करके सपनों को सच करो, और मेहनत करके सपनों को क्या करो, सच करो। मुश्किल आने पर हार मत मानो, कि मुश्किल आ रही है, आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है, पढ़ने में, लिखने में, खेलने में, कूदने में आपको दिक्कत हो रही है, तो मुश्किल से हार मत मानो, हमेशा उस चीज को इम्प्रूव करो, हमेशा मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो अपने जीवन में। ये नहीं कि स्ट्रेस लेके बैठ गए हो। ज्ञान और मेहनत से रोशनी पाओ, और ज्ञान और मेहनत, यानी कि ज्ञान करो और मेहनत से क्या करो, अपने आप को उजाले की तरफ ले जाओ, अपने आप में रोशनी भर दो उस चीज की, ठीक है। और सबसे जरूरी, अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बनो, और अपने इंडिपेंडेंट बनना है, अपना काम स्वयं करना है, अपने पैरों पर स्वयं चलना है, ठीक है। अपने पैरों पर खड़े होना है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लेना है, ठीक है। चलो, इसी के साथ जो हमारी ये प्यारी सी कविता है, नन्ही मुन्नी कविता, वो क्या होती है, समाप्त होती है। और जो इस कविता के कवि हैं वो है दुष्यंत कुमार। कविता का नाम क्या है, एक आशीर्वाद। आशीर्वाद का मतलब है बेटा आशीर्वाद मैं तुम्हें देता हूँ। कौन आशीर्वाद दे रहा है, जो हमारे कवि हैं वो बच्चों को, नई पीढ़ी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि जा तेरे सपने बड़े हों, कि जो तेरे स्वप्न हैं, जो तेरे सपने हैं वो कैसे हो, बड़े हों, बड़े बड़े सपने देख तू, और उन सपनों को पूरा करने के लिए तू क्या कर, मेहनत कर। मेहनत करते समय अगर तेरे को कभी कोई कठिनाई हो, कोई डिफिकल्टी फेस करे, तो तू घबराना मत, ठीक है। तू क्या करना, और मेहनत करना, ठीक है। हाँ, और हमेशा ये मत करना कि मेहनत मेहनत के चक्कर में आप क्या करो, स्ट्रेस ले लो, नहीं, आपको खुश भी रहना है, ठीक है। और आपको अंत में क्या बन जाना है, आत्मनिर्भर बन जाना है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाना है। जा तू बड़े सपने देख, है ना। समझ आई आपको ये प्यारी सी कविता। चलो, इसी के साथ जो हमारी कविता है वो समाप्त होती है। अगर आपको कुछ डाउट हो आप पूछ लेना। इसी के साथ बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।